ये भाव मृत्यु से पहले आना नहीं चाहिए। गुरुदेव जी ने 1,11,000 चेतनाओं का चयन करने का लक्ष्य हम सब लोगों के सम्मुख रखा है। मैं चाहूंगा है मां भगवती है गुरुवर, उनमें से एक एक कार्यकर्ता जो भी यहाँ बैठा है उसको इतनी पात्रता दे देना कि किसी न किसी कड़ी में वो आपके उस पंक्ति पर खड़ा हुआ नजर आए। ये मेरी कामना है, क्योंकि कलिकाल क्या चाहेगा कि कलिकाल यही तो चाहेगा कि हम राग रंग में पड़े रहें। कलिकाल यही तो चाहेगा कि तुम एक ना हो पाओ। कलिकाल यही तो चाहेगा कि तुम्हें जो संकल्प लिए उस संकल्प पर न चुक पाओ। यही तो कलिकाल चाहेगा, क्योंकि कलिकाल चेतना तरंगों वो भी अपनी तरंगों के माध्यम से काम करता है। वो भी रजोगुणी और तमोगुणी प्रधान उसकी मतलब चेतना तरंगें होती हैं। तो हमको क्या करना है? गुरुदेव जी की चेतना से हम जुड़े हुए, हम गुरुदेव जी की चेतना से प्रतिपल जुड़े रहे, साधक बन जाए। मैं आपको विश्वास दिलाऊं, मेरे मन में भी गुरुदेव जी ने कई बार कहा कि अग्रिम पंक्ति में आके खड़े हो। मैं कहता था गुरुदेव जी से निवेदन करूं, क्योंकि ये जो मैं बोल रहा हूँ अपने महिमा मंडल के लिए नहीं बोल रहा, मैं जो बोल रहा हूँ उससे कुछ आपको भी प्रेरणा मिल जाए। तो एक बार आश्रम में गए, इच्छा हुई कि बिल्कुल ही आश्रम में रहे। भाव इतने जबरदस्त बन गए, गुरुदेव से निवेदन भी कर दिया, स्थितियां भी बन गई, लेकिन प्रकृति का कुछ ऐसा चक्र बना फिर भाई रहना है, दिशा बदली, लेकिन लक्ष्य वही है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैंने तो गुरुवर से प्रार्थना की है, निवेदन किया है, गुरुदेव की चाहे अभाव दे देना, चाहे कुछ दे देना, लेकिन एक पात्रता दे देना कि आपने जो कहा है कि मुझे ऐसे जीवनदानी शिष्य चाहिए, मुझे ऐसे साधक चाहिए, ऐसे कार्यकर्ता चाहिए जो कम से कम सांसारिक परिस्थिति से निवृत्त होकर अपना पूरा जीवन भगवती मानव कल्याण संगठन की विचारधारा के अनुरूप मेरे चरणों में समर्पित कर सके, ऐसे कार्यकर्ता चाहिए। तो जो 50 के हो चले हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, धीरे धीरे साधना बढ़ाओ, क्योंकि हम बढ़ नहीं पा रहे हैं कि जब तक हमारा मन एकाग्र नहीं होगा, जब तक हमारे अंदर हम गुरुदेव जी के लक्ष्य के अनुरूप नहीं हो जाएंगे, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, ये सब सेट हो जाए, आप काम करते रहिए, अपने आप सेट हो जाएंगे, आपको सेट करने की चिंता नहीं है। हमने एक कार्यकर्ता पिछले 2 महीने पहले कहा कि भाई आपके तो सारे बच्चों की शादी हो गई, सब व्यवस्थाएं आपकी बन गई हैं, फिर भी आप परिवार में लिप्त हो। उनको समझाया गया, पहले तो उन्होंने 5-7 मिनट तमाम प्रश्न किए, जब 10-15 मिनट बीत गए, चर्चा हुई, बोले भैया बात आप बहुत बढ़िया कह रहे हो, क्योंकि बात अब मुझे अच्छा लग रहा है। जब शुरू में आप बात कर रहे थे तब मेरी बात समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन 10-12 मिनट आपसे बात की हुई है तो मेरी समझ में आ गई। अर्थात कि वो व्यक्ति जुड़ा तो हुआ है गुरुदेव जी से, लेकिन स्वयं को जान नहीं पा रहा। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, शॉर्टकट में बताना चाहूँ कि देखो, आप अगर गुरुवर से जुड़ गए हो, आप गुरुवर के कार्यकर्ता हो, तो अपने आप को जान लो। हनुमान जी को भी अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं था, जामवंत ने ज्ञान कराया था। हम भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता हैं, यहाँ माती इसलिए करते हैं कि आपको बार बार ज्ञान कराया जा सके कि तुम सच्चिदानंद भगवान के शिष्य हो, तुम्हारा चयन युग परिवर्तन के लिए हुआ है। जो सौभाग्य ब्रह्मा विष्णु महेश को 33 करोड़ देवी देवताओं को प्राप्त नहीं है, वो सौभाग्य तुमको प्राप्त है। साकार स्वरूप के दर्शन, उनके चरणों का लक्ष्य प्राप्त करने का आपको अवसर प्राप्त हो रहा है। तुम चाहोगे, अगर अपने जीवन को समर्पित कर दोगे, तो इसी चरण में गुरुदेव जी के सच्चिदानंद स्वरूप के और माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य तुमको प्राप्त हो सकता है। तो यही लक्ष्य है। थोड़ा सा आगे बढ़िए। हमारे संजय भैया अच्छी, मैं जानता हूं उनको निकटता से कि वो भी साधक है, परिस्थितियां होती हैं, मैं भी जहां उन्हें खड़ा होना चाहिए शायद ना हो, हमें से भी बहुत सारे लोग, लेकिन परिस्थिति होती है, लड़ते रहना है। महाभारत के युद्ध में जैसे हर सैनिक लड़ा, सबको क्या मिला? सबको स्वर्ग मिला, सब गए वहीं, चाहे छोटा था चाहे बड़ा था, चाहे मैं कितना ही बड़ा कार्यकर्ता हूँ, संजय जी कितने बड़े कार्यकर्ता है, देखो सब गुरुवर की चेतना से जुड़े हुए।
सब एक ही लाइन में खड़े, शिष्य होने के नाते सब एक ही लाइन में खड़े हैं। कोई ना आगे है ना कोई पीछे है शिष्य के नाते। लेकिन गुरुदेव जी ने व्यवस्था बनाने के लिए संगठन बना दिया, तो पात्रता के हिसाब से किसी व्यक्ति को कोई जिम्मेदारी दे दी है, किसी व्यक्ति को कोई जिम्मेदारी दे दी है, तो अपने दायित्वों की, पदों की मर्यादा के अनुरूप काम करें। संगठन में जो अनुशासन है उस अनुशासन को बनाए रखें। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, साल भर पहले, 2 साल पहले जिन चीजों पर मेरी कंट्रोल नहीं था, जिन भावनाओं पर मैंने विजय प्राप्त नहीं की थी, आज मैं भावनाओं पर सहज रूप से विजय प्राप्त करता चला जा रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ जब मैंने कर ली तो मेरे जो पीछे खड़ा हुआ गुरु भाई है वो भी कर लेगा। यही मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रत्येक गुरु भाई मेरे गुरुवर के चरणों से इतना नजदीक हो जाए कि गुरुवर से मिलने की भी जरूरत ना पड़े। वो कहे आंखें बंद करे, गुरुवर मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए, तो उसे साधना कक्ष में बैठे हुए जवाब प्राप्त हो जाए। ये मैं चाहता हूँ। गुरुवर के चरणों में एक प्रार्थना करता हूँ कि हेमंत ऐसी स्थिति बना दे, ऐसी मनस्थिति बना दे, कुछ मिले ना मिले, ये जीवन आपके चरणों में समर्पित हो जाए। यही भाव है। मैंने कुछ भाव जगाने का प्रयास किया और ये सब गुरुवर ने दिए, मेरा कुछ नहीं है। मैं तो अपना आकलन करता हूँ, मैं तो साधारण सा व्यक्ति था, कोई बहुत योग, कोई बड़ा साधक नहीं था। हाँ, गुरुवर के चरणों में समर्पण किया है, तो वो जो ज्ञान दे देते हैं, जो पात्रता देते हैं, उस पात्रता के हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ। और यही भाव देते हुए आप सबके कल्याण की कामना करना चाहूंगा और आपसे एक ही निवेदन करूंगा, थोड़ा आगे बढ़िए, थोड़ा ध्यान करिए। परिस्थिति कुछ भी हो, आज्ञा चक्र पर ध्यान होना चाहिए। जब आप बैठे तो लगे कि गुरुवर आपके नजदीक आ गए, गुरुवर की चेतना तरंगों से जुड़ गए, माँ आपके समक्ष बैठी हुई है। ऐसा भाव रोज बना रहे, एक भी दिन हमारा ध्यान भटके ना, तो फिर कोई मैं हूं या कोई हो, आपका ध्यान भटकाना भी चाहेगा। किसी भी परिस्थिति में कोई आ भी जाती है, कोई पड़ोस वाला हो, कोई और हो, तो आपका ध्यान भटक नहीं सकता। और जिस दिन आपके अंदर ये एकाग्रता आ गई, तो आप जहां गुरुवर जी आपको खड़ा करना चाहते वहां आप खड़े होंगे और सांसारिक परिस्थितियों को भी आप विजय प्राप्त करेंगे। तो यही भाव देते सबको जय माता की जय माता।